जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव गगोल में ब्रजपाल पोल्ट्री फार्म पर। यहां पर आपको मिलवाएंगे तरुण जी और उनकी पत्नी से। ये दिल्ली में रहते थे, वहां से इन्होंने यहां गांव में आकर अपनी ज़मीन में अपना पोल्ट्री फार्म शुरू किया। अभी देसी पोल्ट्री में इन्हें 2 महीने हुए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं तरुण जी से और सावित्री जी से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का हमारे दर्शकों को एक परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सावित्री है और मैंने BA फाइनल कर रखा है दिल्ली से। और मैंने अपने गांव में गगोल में यहाँ पर एक फ़ार्म खोला है अपने हस्बैंड की मदद से। हमने बहुत छोटे से उसमें फ़ार्म खोला है ताकि हम ये देख सकें कि इस तरह का काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले सर मैं अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं दिल्ली में पढ़ाती थी वहाँ पर जी। तो वहीं पर हम मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। जब आप ये गाड़ी चलाते थे और आप ट्यूशन पढ़ाती थी तो आप यहाँ आके फार्म करने की क्या ज़रूरत थी आपको? सर एक्चुअली में हमने अपने घर में हमारे जो ससुर जी हैं, हमने उनसे बात करी। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था कि कोविड-19 चल रहा था, उसके कारण कितने लोग परेशान थे काम के चक्कर में। ये मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान रहे, ठीक है, हमारा काम नहीं था, बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उस वजह से हम लोगों ने घर में बैठ के थोड़ा सा हमने सोचा कि हम अपना कुछ बिजनेस करें, क्योंकि जिस तरह से हमारी यहाँ ज़मीन है तो हम क्यों ना थोड़े छोटे से काम से स्टार्ट करें, इस तरीके से हमने सोचा। आपको अपना ये फार्म शुरू करते हुए कितना समय हुआ? 2 महीने के आसपास हमने होने वाले। तो ये जो आपने अपना फार्म बनाया, कितना है ये लंबाई चौड़ाई इसकी? 18 बाई 50 है। जो शेड है आपका 18 बाई 50 का है। अच्छा, ये बताइए लागत कितनी लगी इसमें? हमारी ये लागत 1.5 के आसपास लग रही है। 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए आपका इसमें लग गया। हाँ जी। जो बर्ड आप लाए थे, ये कौन सी ब्रीड है? जो हमारे पास बर्ड्स है वो डबल FG और RI का है। ये जब आप बर्ड लाए थे तो कितने बर्ड से शुरू किया था आपने? हमने 230 से स्टार्ट किया था छोटे में। अच्छा। हाँ जी। तो कितना बड़ा बर्ड लाए थे आप? 1 से 1.5 महीने का। 1-1.5 महीने का बर्ड था। हाँ जी। क्या रेट में लिया था आपने? हमने ये रेट में लिया था 70 रुपये का। एक बर्ड 70 रुपये का लिया था। आज आपको 2 महीने हो गए फार्म चलाते हुए अपना। हाँ जी। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तक तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इनकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा। हाँ, दिन में हमारे कम से कम 2-3 से 3-4 से बार पानी बदला जाता है, डब्बे साफ किए जाते हैं जब भी इन्हें खाना दिया जाता है, और 2 बार झाड़ू लग जाती है, एक सुबह एक शाम। आपने खाने का जिक्र किया। हाँ जी। क्या देते हैं खाने में आप इनको? हम इनको ज़्यादातर जो मार्केट से इनका दाना आता है वही देते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, शहर छोड़ के आप यहाँ आए, वहाँ पे आप कोई और काम कर सकते थे, आपको यहाँ के ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सर एक्चुअल में हमने अपने घर में भी बात करी थी, ठीक है, तो हमने कई लोगों से सुना भी था इस तरह से कि इस काम बहुत अच्छा भी है, ठीक है। दूसरा ये भी है कि शहर में इतना अफरा तफरी ज़्यादा है, काम ऐसा कुछ नहीं है शहर में, ठीक है। दूसरा हमें हमारी जगह भी हमने देखी थी कि हमारी जब घर में अपनी खुद की जगह है तो हम अपनी खुद की जगह में भी ये काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें किसी की जगह खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा इतना पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने खुद की जगह में अपना काम करा है, कोई किराए का झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये ज़मीन आपकी अपनी है? हाँ जी। कितने बीघे ज़मीन है ये? ये हमारी कम से कम 6 बीघे ज़मीन है। अच्छा, 6 बीघे है। हाँ जी। आगे आपका इसको कुछ बढ़ाने का प्रोग्राम है? हाँ जी, हम सोच रहे हैं आगे इससे भी ज़्यादा और काम आगे बढ़ाया जाए। अगर हमें इनसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम आगे अपना काम और अच्छे से बढ़ाएंगे और हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। हाँ, जगह तो आपके हाँ पास जी, काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी है तो हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। जी। आप इसको फ्री रेंज में बढ़ा सकते हैं, तारबंदी ही तो करनी है, जाली ही तो लगानी है आपने। हाँ जी, क्योंकि शहर में करते तो वही झंझट आता, जगह का दिक्कत का, ये सारी। यहाँ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तरुण भाई जी सर। आप गाड़ी चलाते थे जी। शहर छोड़ के आप गांव आए जी। आपने ये छोटे लेवल पे शुरू किया। जी। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? सर आगे की प्लानिंग ये है कि हम इसे आगे तक बढ़ाएंगे और अंडे वाली मुर्गी लाएंगे, और हमने ऑर्डर भी कर रखा है अंडे वाली मुर्गी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बर्ड है, उसका हमने ऑर्डर कर रखा है पंतनगर में 500 बर्ड का। अच्छा। हाँ, मतलब आपका आगे बढ़ाने का प्लान आगे है? बढ़ाने का पूरा प्लान है। जी। आप गाड़ी चलाते थे
जी। दिल्ली में रहते थे, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? यहाँ सर थोड़ी सी दिक्कतें हुई, उनका दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सामना करना भी चाहिए, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती हैं। जो वहाँ इंटरेस्ट था, हमने फिर यहाँ धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लिया यहाँ भी और काम स्टार्ट कर दिया अपने धीरे धीरे तरीके से। बाकी ये है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। और मतलब आपने इनको भी बिजी किया और आप भी अपना जब गाड़ी का काम होता है तो आप जाते हैं? बिल्कुल, मेरा कोई गाड़ी का कहीं से भी कोई भी काम आता है तो मैं उसे भी करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे कोई लेबर रखनी, ना कुछ रखना, कोई मेरा फालतू का कोई भी खर्चा नहीं है किसी तरीके का। यहाँ पर जब से हम गाँव आए हैं, शुरू में हमारा नहीं थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अब हमारा मन भी लग गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें, सब्जी वगैरह सारी सस्ती मिलती है, दूध भी यहाँ अच्छा मिलता है। और हमने ख़ास तौर से अपनी मुर्गियों के लिए भी सोचा है कि हम यहाँ पर उनके लिए कुछ खेती बाड़ी जैसे पालक वगैरह वो भी हम यहाँ पर उनके लिए लगा सकते हैं जी, ताकि उनको भी अच्छे से स्वस्थ खाना मिले। जी। ये हमारा सोचना है और आगे हम इसलिए इसी काम को और आगे हम बढ़ाएंगे। आप दिल्ली छोड़ के यहाँ आए, बड़ा सराहनीय कदम है आपका जो आपने उठाया, और हिम्मत भी चाहिए इस कदम के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक आराम वाली लाइफ थी, गांव में कई छोटी सी परेशानियाँ तो आती हैं, आप एकदम से यहाँ आए, लेकिन आपकी अपनी थी एक सिक्योरिटी, ये थी कि मेरी अपनी ज़मीन है। ठीक है, आप कर रहे हैं जी। जो हमारे नवयुवा करना चाहते हैं, या बेरोजगार भाई या कोई किसान भाई जो कर सकता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और इसे करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये तो यही चाहता हूँ कि भी जो हमारे जैसे कि बेचारे भाई कुछ गांव में ठाली घूम रहे हैं या कुछ काम पे नहीं कर रहे, अगर वो इसमें 10-20-50 हज़ार रुपये लगा के अपना अच्छा 10-20-50 हज़ार इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर कोई किसान भाई है हमारा तो वो अपने उसके पास अपनी जगह है तो वो ज़्यादा बड़ा लेवल पे ना जाए, वो छोटे से लेवल से काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 100 मुर्गी से आप स्टार्ट कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आता है तो उसके बाद आप उसे आगे लेते जाइए। दर्शकों, तरुण भाई ने और इनकी पत्नी ये दोनों दिल्ली छोड़कर यहाँ आए। इन्होंने अपनी ज़मीन थी, यहाँ पर आकर काम शुरू किया। इन्होंने 200-250 बर्ड से अपना काम शुरू किया था और ये बड़े बर्ड लाए थे 1 महीने के। अभी इन्हें धीरे धीरे ये तजर्बा हासिल हो रहा, आगे भी इन्होंने बुकिंग कर दी है नए बर्ड्स की जो ज़्यादा अंडा देती हैं। और मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी इस काम में आना चाहते हैं तो पहले अपनी मार्केट सर्च करें, क्योंकि ख़रीदने वाला आपके पास होना चाहिए। आप चिकन शॉप पे जाएं, वहाँ पे उनसे पूछें भाई मैं देसी बर्ड पाल रहा हूँ, क्या आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है, उसकी आप पहले मार्केटिंग सर्च करें और 2-3-4 फार्म आप जाकर विजिट करें। एकदम से बर्ड ना लाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको फीड का नहीं पता होता, आपको बीमारी का नहीं पता होता, तो उससे आप नुकसान में आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में सावित्री जी और तरुण भाई, जिन्होंने आपको अपने फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।